लौकी, तोरी, पेठा जैसी बेल वाली सब्जियां हैं, उन सब में बहुत काम करता है। फल फूल ज्यादा आते हैं इसे डालने से। काला नमक क्यों डालते हैं? काले नमक में तो पोटेशियम होता है। हाँ। तो और मट्ठे में कैल्शियम होता है। ठीक है। दोनों चीजों का पूर्ति हो जाती है। फल फूल बहुत आते हैं और पत्ते सब हरे रहते हैं। तो मतलब आप इसे गमलों में भी डाल सकते हैं और पत्तों पर भी छिड़क सकते हैं। लीव कर्ल नहीं होगा। इसे मैं शिमला मिर्च के पौधों पे डालती हूँ। मिट्टी का पीएच बैलेंस करता है और ये गर्मियों में पौधों के लिए बहुत अच्छा रहता है। मिट्टी में ठंडक बनाकर रखता है। ये कीटनाशक का भी काम करता है। गर्मी से पौधे खराब ना हो उसके लिए बहुत फायदेमंद है। लोग कहते हैं कि जैसे ही गर्मियां आ जाती हैं तो उनके किचन गार्डन में सब पौधे सूख जाते हैं और जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो गर्मियों में कभी सब्जियों का लाभ नहीं ले पाते। लेकिन आज हम आए हैं मंजू जी के किचन गार्डन में, जहां भरी गर्मी के अंदर तमाम सब्जियां लगी रहती हैं और जैसे जैसे गर्मी की रफ्तार बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे सब्जियों की रफ्तार भी बढ़ती जाती है। जब हमने उनसे इसका कारण पूछा तो रिजल्ट सामने ये आया कि वो अपनी किचन गार्डनिंग में इस्तेमाल करती हैं ऐसे फर्टिलाइजर जो उनके पौधों को ठंडक देते हैं, जिसका रिजल्ट ये रहता है कि वो गर्मी में झुलसते नहीं हैं, गर्मी को अच्छे से सहन कर लेते हैं और फ्रूटिंग भी जबरदस्त देते हैं। तो ज्यादा देरी नहीं करते, मंजू जी से मिलते हैं और ये सारे फर्टिलाइजर्स की जानकारी हम डिटेल में लेते हैं ताकि हम अपनी गार्डनिंग को भी गर्मियों में सक्सेस कर सकें। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि फिलहाल हमारे गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां लगी हुई हैं? अभी मेरे गार्डन में लौकी लगी हुई है, तोरी लगी हुई है, पेठा लगा हुआ है, भिंडी लगी हुई है, बैंगन, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, ककड़ी, खीरा, सभी सब्जियां लगी हुई हैं। और सारी सब्जियां वो है और मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पौधे झुलसने लग गए हैं, लेकिन आपके गार्डन में सारी सब्जियां एकदम हरी भरी और पूरा गार्डन सब्जियों से कैसे भरा रहता है? इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ी सुरक्षा करनी पड़ती है पौधों की। ग्रीन नेट लगा लेंगे, अभी लगा दिए, आधे पर भी लगा लेंगे। और मैं ये फर्टिलाइजर डालती हूँ। हाँ, मैं ये आपसे यही कहने वाली थी, ग्रीन नेट तकरीबन हर कोई अपने गार्डन में लगा लें, हाँ। है ना, लेकिन रिजल्ट इस तरीके का नहीं मिलता है जिस तरीके का आपके यहाँ पर मिलता है। उसके लिए आपको पौधों की हर 15 दिन में गुड़ाई करें और सादा पानी ना दे के जब भी दें तो सब्जियों के छिलकों का पानी दें। अच्छा। कुछ भी बना के डाल लें, प्याज के छिलके, एलोवेरा के छिलके, संतरे के, केले के, और जो लौकी और पेठा है, तोरी है, इनमें आप छाछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल मैम हम बहुत सारे फर्टिलाइजर आपके सामने देख रहे हैं अभी, तो अभी यहाँ पर ये कौन कौन से फर्टिलाइजर रखे हुए हैं? क्या ये सभी फर्टिलाइजर वो हैं जो गर्मियों में इस्तेमाल होते हैं? मैं तो ये सभी फर्टिलाइजर गर्मियों में इस्तेमाल करती हूँ। ये मैंने प्याज भिगोई थी, 2-3 दिन हो गए इनको, आज इनको डाल दूंगी। अच्छा। और जब डालें तो गमलों की मिट्टी सूखी होनी चाहिए। अच्छा। गिल्ले में ना डालें। कोई भी फर्टिलाइजर डालें तो मिट्टी गिल्ली नहीं होनी चाहिए, सूखा होना चाहिए गमला। ठीक है। तो ये आपने सभी प्याज के छिलके लिए पानी के अंदर भिगो दिया? 2 दिन पानी के अंदर भिगो दिए। ठीक है। छान के सीधे पौधों में डाल देना? छान के इनको डाइल्यूट करके। ठीक है। कितना मात्रा पानी? 10 गुना पानी मिला के। अच्छा, 10 गुना पानी मिला के छिड़क भी सकते हैं पौधों पे और गमलों में डाल भी सकते तो हैं। इसके क्या क्या फायदे होते हैं? प्याज के छिलकों में पोटेशियम बहुत होता है, इसलिए पौधों के लिए सही रहता है। इतने सारे प्याज के छिलके मैम आपके पास आते कहाँ से हैं? इकट्ठे करती हूँ और इस ऐसे पेपर में रखती हूँ, पेपर में, ताकि ये गले ना, सूखे रखती हूँ उनको। फिर भी मैम और थोड़े थोड़े कर लेती हूँ। अब जैसे अब हम इकट्ठे करते हैं तो प्याज के छिलके भी इकट्ठे होंगे, 10-15 दिन हमें लग जाएंगे, तो इन बिटवीन आप और कौन सी चीजें? तब तक के लिए मैं संतरे के छिलके हैं, केले के हैं और एलोवेरा है, इधर मट्ठा है, मेरा तैयार रखती हूँ मैं। एक दो फर्टिलाइजर तैयार प्याज रखती हूँ। के छिलकों का फर्टिलाइजर की बात आ गई है, अब हम मट्ठे का फर्टिलाइजर आपसे जान लेते हैं कि आखिर आप इसे कैसे बनाती हैं और क्या इसके फायदे हैं? मट्ठे के फर्टिलाइजर को इसलिए बनाती हूँ मैं, 10 दिन के लिए बनाती हूँ। देखो कितनी गैस बन रही थी इसमें जैसे 2 लीटर है, 1.5 लीटर है, इसमें मैंने 2 चम्मच काला नमक डाला। अच्छा। और रख दिया है 10 दिन के लिए। उसमें दिन में 2-3 बार इसको जब निकलते बढ़ते किचन में रख लेती हूँ और 2-3 बार इसको ऐसे हिला देती हूँ। इसको हम कैसे डालेंगे अपने पौधों में? इसको जब आप गमले में डाल ले तो गमले की गुड़ाई कर ले पहले। सूखा होना चाहिए गमला, मिट्टी सूखी होनी चाहिए, और तब इसको 1 हिस्सा ये और 10 हिस्सा पानी अच्छा मिला के डाइल्यूट करके तब डाल लें। ठीक है। ये बेल के पौधों में सबसे ज्यादा अच्छा असर करता है। काला नमक क्यों डालते हैं? काले नमक में तो पोटेशियम होता है। हाँ। तो और मट्ठे में कैल्शियम होता है। ठीक है। दोनों चीजों का पूर्ति हो जाती है। फल फूल बहुत आते हैं और पत्ते सब हरे रहते हैं। तो ये ऐसे इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है, पेस्टिसाइड उसका भी? उसके लिए तो अगर छिड़कोगे पत्तों पे तो उसका काम करेगा। अच्छा, तो मतलब आप इसे गमलों में भी डाल सकते हैं और पत्तों पर भी छिड़क सकते हैं। लीव कर्ल नहीं होगा। इसे मैं शिमला मिर्च के पौधों पे डालती हूँ। जितने भी मेरे फूल वाले पौधे हैं उनमें तो मैं खाद डालती ही नहीं।
अच्छा। उसमें तो मैं संतरे के छिलकों का ही डालती हूँ, बनाना और संतरे के छिलके, इन्हीं का ही ये लिक्विड डालती हूँ। तो किस तरीके से बनाती हैं आप? ये इसको भी ऐसे ही भिगो के रखती हूँ, 4-5 दिन के लिए भिगो के रखती हूँ। अच्छा, 4-5 दिन के अंदर ही फिर से छान के और आप पौधों के अंदर और उसी में फिर और पानी भर देती हूँ। फूल वाले में कोई खाद नहीं डाला हुआ है, सिर्फ ये फर्टिलाइजर है। ये मैंने एलोवेरा का बायो एंजाइम बनाया है, इसमें मैंने 100 ग्राम गुड़ डाला है और ये कम से कम मेरा 1-1.5 किलो एलोवेरा होगा। और ये मैंने 1 महीने के लिए रखा हुआ है, अभी 1 महीने से रखा हुआ है, 1 महीना और रखूंगी, उसके बाद छान के इसको डालूंगी। इससे पौधों में फल फूल अच्छे आते हैं और ये मिट्टी का पीएच बैलेंस करता है और ये गर्मियों में पौधों के लिए बहुत अच्छा रहता है, मिट्टी में ठंडक बनाकर रखता है। ये कीटनाशक का भी काम करता है, गर्मी से पौधे खराब ना हो उसके लिए बहुत फायदेमंद है। इसे पानी में डाइल्यूट करके आप पौधों की जड़ों में भी डाल सकते हैं और पौधों पे छिड़क भी सकते हैं।